अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड बहुत बढ़िया होंगे। एंड देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारे लोगों के मन में एक क्वेश्चन होता है कि फॉरेवर में काम क्या करना है। वो ज्वाइन तो हो जाते हैं, ट्रेनिंग्स भी लगाते हैं, बट उनको ये समझ नहीं आता कि यहाँ पे काम क्या करना है। सो दोस्तों, आज मैं आप सबको बताऊँगी कि इसमें काम क्या करना है। देखिए, इसमें वही काम करना है जो हम बचपन से करते आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो काम क्या है ना। देखिए, वो काम है एडवाइस देना, लोगों को सलाह देना। ये काम हम बचपन से ही करते आए हैं, लेकिन एडवाइस भी दो तरीके से दी जाती है। इसमें दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट कैटेगरी जिसमें एडवाइस देने के भी पैसे आते हैं, जैसे कि बड़ी बड़ी कैटेगरी मतलब सेलिब्रिटीज़ होती हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ये लोग टीवी पर नवरत्न, ठंडा ठंडा, कूल कूल इनके ऐड करते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय जो है लक्स साबुन के ऐड करती हैं ना, और इन्हें ना लोग देखकर इन सामानों को वहाँ से देख के यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, लेकिन वो जो सेलिब्रिटीज़ है ना वो खुद इन सामानों को यूज़ नहीं करती, क्योंकि भाई वो तो इतने बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ है, वो 10-20 रुपए के सामान को थोड़े ना यूज़ करेंगे ना। लेकिन वो लोगों को एडवाइस देते हैं और इसी काम से वो लाखों रुपए कमा लेते हैं। जबकि सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो एडवाइस तो देते हैं लेकिन 1 रुपया भी नहीं कमाते। जैसे कि कोई पूजा नाम की लड़की है, वो मार्केट से कोई ड्रेस लेकर आई और उसने ये ड्रेस किसी फंक्शन में पहनी, या और पूजा की जो फ्रेंड्स थी, अब पूजा की जो फ्रेंड्स थी वो भी उस फंक्शन में आई और उन्होंने ना पूजा की ड्रेस को देखकर कहा, यार पूजा तेरी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही, कहाँ से लेके आई। अब पूजा कहेंगी कि मैं उस दुकान से, वहाँ उस मार्केट से, वहाँ से मैं लेके आई। पूजा ने उनको बता दिया। अब पूजा की फ्रेंड्स भी जाएंगी, वो उसी मार्केट से, उस दुकानदार से कुछ ड्रेस वगैरह खरीद के लाएंगी। इसमें दुकानदार को तो प्रॉफिट हुआ, लेकिन पूजा को क्या प्रॉफिट हुआ उनको बताने का? कुछ भी नहीं, है ना। लेकिन एफएलपी जो है वो हमें इसी काम का पैसा देती है। इसी चीज़ को ना मैं आपको थोड़ा सा जो है डायरी पेन पे समझाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये है ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ये है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है इसमें क्या होता है, सबसे पहले कोई भी कंपनी जो है अपना सारी चीज़ें, कंपनी वगैरह तैयार करती है, फैक्ट्री वगैरह, मशीनें, ये सब। एंड उसके बाद वहाँ पे जो है प्रोडक्ट्स, कोई भी प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए वीवो का फ़ोन है, ठीक है, या फिर कोका कोला, कोई भी चीज़ हो गई। ठीक है, यानी मतलब अलग कंट्री में से तैयार किया जाएगा एंड मैन्युफैक्चरिंग यानी तैयार किया जाएगा। एंड 10 रुपए की मान लीजिए वो चीज़ वहाँ पे बनकर रेडी हो रही है एकदम बिल्कुल। ठीक है, जैसे कोका कोला है, वो अदर कंट्री में 10 रुपए की बन के रेडी हो रही है, लेकिन अब देखिए इसको ना दूसरे देशों में भी पहुँचाना है। ठीक है, तो अब ये जो मैन्युफैक्चर जिसने बनाया है, ये इंसान ये तो अकेला काम नहीं कर सकता, तो ये क्या करेगा, किसी जिस देश में पहुंचाना है वहाँ पे एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करेगा, उनसे ये जो है मतलब करेगा आयात निर्यात। ठीक है, तो ये लोग भी जो है यहाँ पे 10 रुपये बचाएंगे। यहाँ पे कितने हो गए, ये 20। अब ये जो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है ये भी पूरी कंट्री में, पूरे देश में अकेला तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता ना प्रोडक्ट को। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो है एक रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर को हायर करेगा। अब ये भी क्या है, 10 रुपये बचाएगा, तो यहाँ पे 30 रुपये का हो जाएगा प्रोडक्ट। ऐसे ही फिर इसके बाद होलसेलर के पास जाएगा, ये भी 10 रुपये बचाएगा, इसके बाद रिटेलर के पास जाएगा। तो यहाँ पे आते आते क्या है, प्रोडक्ट 50 रुपये का हो जाएगा। अब 50 रुपये का यहाँ पे हो गया। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग, यानी कि जो सेलिब्रिटीज़ होती है, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस होती हैं, उनसे इस प्रोडक्ट की ऐड करवाई जाती है, जिन्हें देखकर लोग इनसे जो है खरीदते हैं इनको, प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा जो पैसा है ना, सबसे ज़्यादा ये ही एडवर्टाइजिंग सेलिब्रिटीज़ ही लेती है, यानी 50% पैसा तो इन लोगों में डिवाइड होता है एंड 50% पैसा ये लोग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यानी 50 यहाँ पे हो गया आते आते, और 50 उसके बाद यहाँ पे 50। ठीक है, 50% इनके पास, 50% इनके पास। अब क्या हो गया, 100%। अब कस्टमर तक आते आते वो प्रोडक्ट कितने को हो गया, 100 रुपये का। यानी कोका कोला की जो बोतल यहाँ पे 10 रुपये की बनी थी, वो यहाँ पर आते आते कितने की हो गई, 100 रुपये की। ठीक है, अब सेकंड तरफ हम चलते हैं, यह है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे फॉरएवर एफएलपी है। ठीक है, ये क्या करती है, पहले इनने ना सारा कुछ कंपनी का खुद का है, खेत, साइंटिस्ट है ना,
कंपनी, फैक्ट्री, मशीनें, सारा कुछ कंपनी ने प्रोडक्ट्स वगैरह सब तैयार कर दिया। एंड इसके बाद जो है कस्टमर तक पहुंचाने का काम जो है, ये जो सारा लोग यहाँ पे ये काम करते हैं ना, ये वाला, ये सारा काम जो है कंपनी ने ऑलरेडी मतलब कि प्रोडक्ट्स बनाने से लेके घर तक पहुंचाने का काम कंपनी खुद करती है। लेकिन जो बीच में शेयर करने का काम है, ये जो एडवर्टाइजिंग का जो काम है, ये एडवाइस जो मतलब एड वगैरह करके सेलिब्रिटी कमाती है, यहाँ पे कंपनी बोलती है कि मेरी तरफ से ना आप ही जो है एक्ट्रेस है, आप ही सेलिब्रिटीज है, ये काम आप करो और आप भी पैसे कमाओ। ठीक है, यानी कि ये बीच का जितना भी पैसा होता है, फॉरएवर FLP ये डिस्ट्रीब्यूटर यानी हमें जो भी फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करता है, ओनर बनता है, वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देती है और यहाँ से प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये होता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एंड ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसमें काम क्या करना होता है। एंड जितना ज़्यादा हम इस बिज़नेस को शेयर करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमारी इनकम होगी। और ये काम आप जो है ऑनलाइन, ऑफलाइन, पार्ट टाइम, फुल टाइम किसी भी तरह से कर सकते हो। हम आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे, इसे किस तरह से शेयर करना है, प्रॉपरली सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी आपको। ठीक है, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके लिए रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, ओके गाइज, बेस्ट ऑफ लक।